आतंकी साजिश पर बड़ा अपडेट सामने आया। आतंकी फैजान से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। देश के खिलाफ मुस्लिम युवाओं को भड़काया करता था आतंकी। भारत से कश्मीर को अलग करने के तराने गाता था। हाफिज सईद की आइडियोलॉजी फॉलो करता था। फैजान की मदद के कनेक्शन जो है वो एटीएस की ओर से तलाशे जा रहे हैं। नेपाल और कश्मीर से जुड़े तारों की भी जांच जो है वो तेजी से की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए युवाओं को भड़काया करता था। हाफिज सईद की आइडियोलॉजी जिसे फॉलो करता था और फैजान की मदद के कनेक्शन जो है वो यहाँ पर एटीएस की ओर से तलाशे जा रहे हैं कि आखिर मदद कहाँ से उसे पहुंचाई जा रही थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसके बाद ये समझ में आएगा कि ये तार और कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके संपर्क में थे, कहां से ऑपरेट ये किया करता था। और आतंकी फैजान का हाफिज सईद से आखिर कनेक्शन क्या है, कैसे है, दोनों के इरादे जो हैं वो बताने से पहले आपको बताते हैं अब तक एटीएस की पूछताछ में फैजान ने राज कौन कौन से खोले। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी ने कई राज दरअसल पूछताछ के दौरान यहां पर खोले हैं। कश्मीर पर मुस्लिम युवाओं को भड़काने का इसका ये जो मकसद है वो रहता था, जिसकी कोशिश में लगा रहता था। मुस्लिम युवाओं को भारत के खिलाफ तराने सुनाया करता था ये आतंकी। हाफिज सईद की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और वही आइडियोलॉजी पास ऑन करता था आगे। फैजान का परिवार हल्फी विचारधारा को यहाँ मानता है। ये पूछताछ और जो सारी चीजें सामने आ रहे हैं उनसे पता चला है फैजान को मदद कहां से मिली। इसका कनेक्शन अभी फिलहाल एटीएस की ओर से तलाशा जा रहा है। ये प्रयास किए जा रहे हैं कि मदद कहां से आती थी। फैजान की नेपाल और कश्मीर कनेक्शन की भी तलाश जो है वो एटीएस की ओर से की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भोपाल एनकाउंटर का बदला आतंकी जो है वो लेना चाहता था। पूछताछ लगातार यहाँ पर की जा रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अफसर फैजान के टारगेट पर यहाँ थे। किस तरह से पूरी रेकी यहाँ पर की गई थी। फैजान से पूछताछ में कई और संदिग्ध नाम हैं जो सामने आए हैं जिनका जिक्र इसने किया है। आतंकियों के परिवार की आर्थिक मदद किया करता था। वो आतंकी जो अपने आप को शहीद करार देते थे, उनके जो परिवार थे उनको मदद पहुंचाया करता था यहाँ पर। और आपको बताएं कैसे आतंकी फैजान हिंदुस्तान में रहकर लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद के इरादों को अंजाम दे रहा था। उसका भारत के खिलाफ मकसद क्या था यह भी समझिए। हाफिज सईद और आतंकी फैजान की विचारधारा जो है वो एकदम एक समान बताई जा रही है। दोनों क्रश अहले हदीस आइडियोलॉजी को यहाँ पर माना करते हैं, मानते हैं उसको और ये भी वही फॉलो करता है। दोनों के इरादे भारत को नेस्तनाबूद करने वाले हैं, इस तरह की ये सोच रखते हैं। दोनों का ख्वाब कश्मीर को भारत से अलग करने का चाहते हैं। कश्मीर जो है भारत का हिस्सा ना रहे। फैजान का परिवार हल्फी विचारधारा को मानता है। पूरा का पूरा परिवार जो है वो उसका भी यहाँ पर जब जिक्र हो रहा है, सवाल जब यहाँ पर किए जा रहे हैं। मकरंद काले इसी बीच में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद, बहुत सारे खुलासे इस वक्त में पूछताछ के दौरान किए गए हैं और हाफिज सईद से कैसे कनेक्शन है, कहां से मदद की जा रही है, अभी ये सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी जिनके जवाब मिलना बाकी है। एटीएस को क्या कुछ हो रहा है? देखिए, एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की जब आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया। आतंकी फैजान सोशल मीडिया पर हाफिज सईद और तमाम जो दूसरे आतंकी है लश्कर तैयबा और आईएम से जुड़े हुए, आईएसआई से जुड़े हुए, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो उनके बयान है, उनको शेयर किया करता था, उनको फॉलो किया करता था। इस पर से एक लीड मिली और एटीएस ने कार्रवाई के दौरान इसको अरेस्ट किया। अब जब इसको अरेस्ट किया गया है तो इससे पूछताछ में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। इसके पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले। इसके अलावा 4 मोबाइल फोन मिले। सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट्स है। उसके अलावा एटीएस के बहुत सारे अधिकारी हैं, उनके फोटोज और उनके परिवार के फोटोज इसके फोन में मिले। वहां से शक गहराता चला गया। जब गहराई से छानबीन की गई तो मंसूबों का पता चला कि ये जो आतंकी फैजान है ये इंडिविजुअल लेवल पर यानी लोन वुल्फ अटैक एक प्लान कर रहा था। लोन वुल्फ अटैक होता है जब आप किसी की बहुत ज्यादा किसी को पता चले बिना या किसी बड़ी टीम के बिना एक बड़ा अटैक प्लान करते हैं, तो उसको लेकर के इसकी तैयारी चल रही थी। इसके अलावा इसकी जब बाकी इंक्वायरी की गई, इसका जब पता किया गया कि कहां कहां गया है, तो ये जानकारी मिली कि ये बेंगलोर में जो बड़े आतंकवादी पकड़े गए हैं जहां से उनको फॉलो किया करता था। इसके अलावा जो हाफिज सईद है उसकी विचारधारा फॉलो करता था। इसके घर वाले जो हैं वो हल्फी विचारधारा मानते हैं, जबकि ये खुद अहले हदीस जो कि बहुत कट्टरपंथी विचारधारा है उसको फॉलो किया करता था। और उसके कहीं ना कहीं बाकी जो घर वाले हैं इसको लेकर के विरोध भी दर्ज करा चुके थे। जब पुलिस ने इंक्वायरी की तब ये पता चला कि ये सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग लोगों से संपर्क में है और वहीं से
अटैक प्लान कर रहा है। कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की साजिश कहीं ना कहीं एक प्लानिंग कर रहा था और ढूंढ रहा था कि से कनेक्ट करना, उनको खोजना।